डॉक्टर चंद्रवंशी साहब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, यहाँ कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के फाउंडर मेंबर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और काफ़ी पुराने दिनों से, दशकों से आप जुड़े हैं और यहाँ की हर गतिविधियों को जानते हैं। आइए हम कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के बाबत, यहाँ के संत गुरुजनों और बाकी सभी गतिविधियों के बारे में उस ज़माने की बात पूछते हैं। तो डॉक्टर साहब से पहला सवाल यही है कि सबसे पहली बार किस सन में आए थे आप यहाँ? 1954 में यहाँ पर आया था और सदगुरु श्री रामस्वरूप साहब के दर्शन किए थे जी, जो कि पार्क सिद्धांत के महान निष्णात पंडित थे और उन्होंने काफ़ी ग्रंथ भी लिखे हैं और पार्क प्रकाश को पूरे क्षेत्र में फैलाने का उन्हें श्रेय जाता है। और ये बहुत ही विद्वान पुरुष थे और उन्होंने अपने परिश्रम से सब ग्रंथों का भाष्य किया है और उसको कबीर साहब की वाणी को पूरे प्रकाशन किया है और साथ साथ में उसका अर्थ भी समझाया गया है। कभी जैसे बैठे होंगे आप, तो हजारों बार बैठे हैं पूज्य श्री आचार्य रामस्वरूप साहब जी के साथ, तो कभी उन्होंने कोई चुटीली बात आपको बोला हो, कोई ऐसी यादगार बात बताइए, कोई ऐसी घटना, कोई मेमोरियल? सदगुरु श्री रामस्वरूप साहब ने जी एक दफ़े मुझे बुलाया और कहा कि आपने जो 10 पैगंबरों के नाम जो बीजक में पैगंबर गाड़े, हाँ, जी वर्णित नहीं है, उनको लाकर दिया है। अच्छा। तो मैंने बीजक में पूरे मुस्लिमों के धर्म के पैगंबरों के सब नाम 21 पीर लिखे थे, ठामा खतना पड़े मोहम्मद नामा, जी, सब प्रकार का वर्णन मैंने कर दिया है और आपका नाम पता और सब परिचय, मतलब पैगंबरों के नामों की और बाकी जानकारी आपने जुटाया था पूज्य श्री राम स्वरूप साहब जी को। आप देखिए, समझिए कि कैसे एक सदगुरु को, संत को या प्रमुख या महंत को भक्तजन कैसी मदद करते हैं। जो बैकग्राउंड में होता है कोई नहीं जानते, जब तक ये नहीं बताते हम नहीं जानते। तो वो चीज़ें आपने इकट्ठा कराई थी। और आप जानते हैं बुरहानपुर में तमाम मस्जिद है और ये कभी मुसलमानों का साम्राज्य रहा है। उसको फारूकी राजा यहाँ रहा करते थे, राज करते थे। तो वो नगरी है बुरहानपुर। और कुछ ऐसे ही संस्मरण सुनाएं आप साहब से संबंधित। साहब जब भी जी बीमार होते थे तो उनकी दवाई हमारे दामाद बड़वा हॉस्पिटल से भेजा करते थे जी। और मुझसे एक दफ़े कहे कि इस मंदिर को ज़रूरत है एक तो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन और एक हृदय रोग को पहचानने की मशीन ज़रूरत है, तो वो आप व्यवस्था करो। तो फिर मैंने ब्लड प्रेशर की मशीन और हृदय को नापने का जो यंत्र होता है जी, कान में लगाने का, वो मैंने यहाँ पहुँचाया है। और साहब की दामाद के प्रति बड़ी शुद्ध भावना थी और उनकी दवाइयाँ हमेशा वो लेते रहते थे, यहाँ तक कि नेपाल में रहते हुए भी वो वहाँ पर भी दवाइयाँ भेजी। अच्छा। तो ये आश्रम जो कबीर निर्णय मंदिर कहलाता है बिल्कुल ताप्ती नदी के किनारे है। तो ये जानना चाहेंगे हम कि हमने सुना है सदगुरु पूरन साहब पहली बार यहाँ पर आके बैठे, उसके पहले नदी किनारे जो गुंबद और मकबरे बने हुए हैं उस तरफ वो पढ़ा करते थे, जो पास में ही है इधर, यहाँ से लगभग
2 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो इसके बारे में सही सही बताइए, हमने सुना है, आपने क्या सुना और आप क्या जानते हैं इन चीज़ों के बारे में? जहाँ तक मुझे ज्ञात है जी कि श्री पूरन साहब यहाँ पर इस स्थान को एक नीम के पेड़ के नीचे चयन किए और दिन में वो जा कर के अपने गुम्बद और जो मस्जिद रहती थी जी, उसमें चले जाते थे और शाम के वक्त आते थे। तो वहाँ एकांत में जाके लिखते पढ़ते थे। एकांत अब वो में। नीम का पेड़ का नहीं रह गया है। नहीं, अब बहुत वर्ष हो गए, इसलिए हाँ, वो तो नीम का पेड़ करीब 200 साल की घटना है। 184 बरस तो अभी उनकी हो गई। 1800 सही साल 94 जान जी जी, कार्तिक मास पूर्णन तिथि शुक्ल पक्ष परवान बार रविता दिन कही समय प्रभात बखान नगर बुरहानपुर बैठ गए नाग झिरी स्थान। पूरन साहब ने यहाँ प्रथम। तो पूरन साहब यहाँ पे आके बैठे तो आपने आचार्य साहब से या अध्यापक रहे उस ज़माने के जो मशहूर अध्यापक संत श्री गुरुशरण साहब से सुना होगा कि जब वो आके बैठे तो यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? शायद उस ज़माने में राजा रहा है, तो राजा या जो भी प्रमुख रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही साहब के प्रति? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही जी। क्या कि साहब जो है एक दफ़े नहाने को ताप्ती में गए, मैंने जहाँ तक सुना है जी, वहाँ पर बीजक साथ में रखी और बीजक वो भूल गए। क्या? अच्छा। हम हाँ, और वो बीजक जो है यहाँ की राजा की पुत्री को प्राप्त हुई और जब उसने पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि इतने बड़े महात्मा कबीर साहब का बीजक मिलना बड़ी भारी बात है। तो उन्होंने साहब को खोजबीन करके बुलाया कि ये बीजक आपका रह गया है। साहब उन्होंने राजा ने बुलाया तो साहब सोचने लगे कि क्या बात होगी जो मुझे तलब किए हैं। जी जी। तो उन्होंने जब पहुँचे तो कहा कि वाह, कबीर साहब का धन्य है, ज्ञान भी धन्य है और सब संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला है। राजा का नाम याद होगा डॉक्टर साहब, कौन थे राजा उस समय? क्या मुस्लिम सम्राट थे कि हिंदू राजा थे? मुस्लिम। ये भी बहुत कितनी बात है, समझने लायक बात है। जी। मुस्लिम सम्राट रहे यहाँ के, अब नाम तो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ के जो अष्टम आचार्य रहे, आचार्य श्री राम स्वरूप साहब जी, जिन्होंने अपने ग्रंथों से और अपनी रहनी रहस्य से और कुल मिलाकर के एक नई ऊंचाई दिया, इसको नया रूप दिया है, उसकी बदौलत आज ये कायम है, स्थिर है। तो मूलतः राम स्वरूप साहब जी काठमांडू में जन्मे थे। हमने सुना है कि वो शांति साहेब जो एक साध्वी थी, शायद कहीं रिश्ते में भी उनके बुआ थी। क्या बात है, बुआ थी। उन्होंने वहाँ से काठमांडू, सोचिए जरा, माउंट एवरेस्ट से उतार करके यहाँ ज़मीन पर नदी किनारे लेके वो आई है। तो ऐसी कौन सी बात थी कि वहाँ से चल के यहाँ आना पड़ा साहब को? जब शांति साहब ने जी श्री राम स्वरूप साहब को बताया, कबीर का ज्ञान दर्शन दिया, तो वो बहुत प्रभावित हुए। हालांकि पहले रामायण पाठ करते थे जी, और पंचकेश रखे थे और एक नेपाल में एक पर्वत पर रहते रहे, गुफा में रहते रहे। परंतु जैसे ही सदगुरु का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ तो वो विचार करने लगे कि ये ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है और मेरी जीवन मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसलिए उन्होंने एकदम से वो जब आए होंगे तब कौन थे यहाँ पर विराजमान प्रमुख या आश्रम के आचार्य कौन थे? श्री राम स्वरूप साहब जब आए तब यहाँ
काशी साहब कहाँ के थे? श्री काशी साहब या श्री लाल साहब? लाल साहब से, श्री लाल साहब जी जी यहाँ क्या वो इंचार्ज में थे। जी। और उन्होंने राम स्वरूप साहब को यहाँ पर सेवा करने की आज्ञा दी और अपना कहते हैं कि उन्होंने बर्तन साफ किए, साफ सफाई का काम किया जी। और धीरे धीरे सदगुरु लाल साहब से पूर्ण ज्ञान किया ग्रंथों का, कबीर पंथ के सब ग्रंथों का ज्ञान किया। ये कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर है जहाँ हम बैठे हैं। तो जो निर्णय शब्द है, सदगुरु कबीर साहब ने जो पारक शब्द इस्तेमाल किया है, विवेक किया है, पारक और विवेक को मिलाने पर ही निर्णय शब्द का जन्म होता है। तो ये पहला ऐसा स्थान है कबीर के नाम पर, मठ, मंदिर, आश्रम और कुटी में जहाँ निर्णय शब्द लगा है। तो ये निर्णय शब्द क्या होता है जो कबीर निर्णय मंदिर रखा गया इसका नाम? और इसलिए रखा गया है जी कि जो कबीर साहब का अंतिम ज्ञान है, उसी को निर्णय कहा गया है कि जिससे जीव का पूर्ण तरह से कल्याण हो जाए और अपने आवागमन से रहित हो जाए, क्या जन्म मरण से रहित हो जाए और उसका जो अनंत काल से निर्वाण नहीं हुआ है, मोक्ष नहीं हुआ, उसको वो प्राप्त कर ले, जो कि बहुत ही दुर्लभ है संसार में। क्या तो आपके क्या पिताजी भी कबीरपंथी थे या अन्य मत में थे? कैसे आपको यहाँ पर आने का अवसर बना? पिताजी रामायण और गीता का पाठ करते थे और योग वशिष्ठ सुनने के लिए रात में जाते थे और संतों की सेवा करते रहे। तो धीरे धीरे संतों की सेवा करते हुए उन्हें पारक ज्ञान प्राप्त हुआ और सब तरह से। पहले तो वो 7 दिन के राम सप्ताह बैठाते थे। 7 दिन तक माता जी बैठी हैं, आप उनको दिखा दीजिए एक बार। MP चंद्रवंशी, आपका पूरा नाम मांगी लाल चंद्रवंशी और माता जी का क्या नाम है? दिखाओ। लीला लीला देवी चंद्रवंशी। हमारे ससुर पहले हाँ हाँ 7 दिन की राम सप्ताह बैठाते थे। अच्छा अच्छा। नाम उसमें ढोलक मंजीरे हाँ हाँ 7 दिन तक, मतलब, और जोत जलती थी घी की। जी। तो एक भी मिनट बंद नहीं होती थी जोत, और ढोलक और मंजीरे ओहो। 24 राम नाम, घंटे, मतलब राम नाम भजन सत्संग ऐसे बजते रहते थे। मतलब हाँ 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 तो हमारे ससुर, मतलब मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी, मेरे को मालूम, मैं तो सुनी हूँ, मतलब। जी जी। तो वो 7 दिन तक ये, मतलब पता नहीं कितने साल तक, 2-4 साल 10 साल उसने लगातार ये किए हैं। मतलब जब वो कबीर मंदिर में आए हैं, मतलब हाँ हाँ संतों से मुलाकात हुई है, तब उनने फिर जाकर ये त्याग कर दिया। जी जी। ये कम करके, और फिर वो कबीर साहब के इसमें, मतलब ज्ञान में रम गए। हाँ, फिर मतलब वो पहले क्या कर्म कांड या हाँ ये छोड़ दिए, इन मतलब। गतिविधियों में लगे रहते थे। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, हाँ, शुरुआत उसके बाद वहीं में से फिर होती वो है। उनका नियम था जी कि सुबह उठेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे, मुँह हाथ धोएंगे, नहाएंगे, और वो बीजक लेके फिर बीजक जब मिल गया तो बीजक अध्ययन एकदम डूब गए बीजक हाँ, में। पर वो बीजक पढ़ते रहते थे। हाँ, भोजन खा के थोड़े घंटे 2 घंटे सोते थे, उसके बाद हम देखते थे उनको, फिर वो बीजक लेके बैठ जाते थे। मतलब हाँ, अंत समय में भी जी। उन्होंने उधर कर देते। नहीं आपसे कुछ बात कर लेते हैं। और जैसे भोपाल में आचार्य साहब गए, जो पहली बार गए होंगे, एकदम गोरे तगड़े एकदम रहे, देखने में भी शरीर सौष्ठव से भरपूर। तो आपके साथ ऐसी कोई बात संस्मरण हो तो बताइए साहब के संबंध में। कभी सब्जी के लिए कुछ बोला हो कि आपने ज़्यादा डाल दिया मिर्ची, ऐसा कुछ, ऐसा कोई भी बात? देखिए साहब जी, हाँ साहब जी तो एक तरफ बैठे रहते थे। अच्छा। और हम तो थोड़ा ऐसा रहते थे साहब जी के सामने। अच्छा। हाँ, सिर नहीं खोलते थे, मतलब जी। आचार्य साहब जी के सामने, मतलब, और ससुर के सामने तो हम ऐसे रहते थे। मतलब ओहो। मतलब इससे ऊपर नहीं करते थे। जी। और जब आचार्य साहब जी के सामने मैं ऐसे रहते थे, इस तरीके से हाँ, सम्मान ऐसे। मर्यादा। हाँ, मान मर्यादा रहते थे। हाँ तो आचार्य साहब तो एक जगह रहते थे, पर हम वो जो संत आते थे
वो भले पूछे थे माता जी फलाना सामान कहाँ, फलाना सामान नहीं, कभी कोई बात तो किए होंगे आप, कहीं बैठे होंगे तो कोई नहीं साहब, कोई हम पूछा? तो नहीं, कुछ बात नहीं करे। हम तो बंदगी कर लेते थे साहब जी और एक जगह बैठ जाते थे बस। कभी उन्होंने आपसे कभी कुछ पूछा साहब, नहीं? कुछ भी नहीं पूछा या कुछ साहब। कहा नहीं कि कुछ कुछ पूछो नहीं तुम कहा भी साहब, कुछ अपनी कुछ बात भी ऐसा? नहीं, जो बात होता था जो डॉक्टर साहब से बात होती थी बस। अच्छा। और साहब जी तो बहुत कम बोलते थे, कम बोलते थे, हाँ। ज्यादातर पढ़ते लिखते रहते थे? हाँ, तो मतलब जब साहब जाते थे या तो प्रवचन करते रहते थे या फिर अपने कुटुंब चले जाते थे, मतलब बस ये था मतलब। अच्छा, अभी हम माता लीला चंद्रवंशी को सुन रहे थे, जिन्होंने अपने हाथों से रोटियां बना बनाकर संतों को और संतों के साथ गुरुदेव श्री आचार्य रामस्वरूप साहब जी की भरपूर सेवा की है हर तरीके से, और लाभान्वित हुए हैं। और आज इनके बच्चे और दामाद सब कबीर पंथ में जुड़े हैं। न सिर्फ जुड़े हैं बल्कि इस साल के कार्यक्रम में अभी जो 18 से 25 तारीख तक चल रहा है, इसमें भी आए थे। काफ़ी कुछ उन्होंने अपना सहयोग दिया, पहले भी सहयोग दिया है, इस बार भी। जब से दामाद की शादी हुई है जी, बेटी की, तब से वो एक भी साल में गेप नहीं किया साहब जी। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं और एक दुकान चला रहे हैं पूरा। कितनी बड़ी बात है, मतलब एक बेटी जा कर के हाँ, उस परिवार जो ससुराल कहा जाता है उसको बदल दिया, पूरे कबीर पंथमय कर दिया। हाँ, उनके पति यानी इन लोगों के दामाद भी कबीर प्रेमी हो गए, बहुत प्रेमी संतों के प्रेमी हैं, बहुत साहब जी। संत जन जाते रहते हैं। हाँ। बड़वाह में आपका हॉस्पिटल है, किस नाम से हॉस्पिटल है? पूर्णिमा। पूर्णिमा हॉस्पिटल से जाना जाता है। हाँ, रोड के ऊपर ही वो तो बिल्कुल। जी 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 आप कोई भी निकलेंगे जैसे तो वो, जैसे आपको खंडवा से इंदौर जाना है जी जी। या इंदौर से खंडवा बरहानपुर जाना, तो वही रोड है मतलब। तो वो रोड के ऊपर ही बहुत बड़े बड़े उसकी फोटो भी ले लेना। मल्टी हॉस्पिटल है जी। उसकी फोटो भी ले लेना पूरी आप। हाँ, ये जो बोर्ड लगा है बैनर, बोर्ड पूरा ले लेना आप। हाँ हाँ हाँ। आइए डॉक्टर साहब से फिर से पूछते हैं, बात करते हैं। कबीर यानी सदगुरु कबीर साहब जो संतों के सम्राट कहे जाते हैं, तो कबीर साहब की आप किस बात से ज़्यादा प्रभावित हुए? कौन सा पहलू आपको ऐसा रुचिकर लगा पहली बार जब आप संतों से या पिताजी से सुने? तो कौन सी ऐसी बात लगी जो चोट कर गई और लगा कि हाँ साहब में कुछ तो बात है जो अन्य संत में या अन्य मत में नहीं है? जी। सतगुरु मारा तान कर अच्छा। शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा जो जिए हाथ न गहूँ कमान। सतगुरु कहते हैं कि मेरी वाणी से उनको जीवन प्राप्त होता है और सुख शांति प्राप्त होती है। यही मेरा धर्म है कि जगत के जीवों को सुख शांति का मार्ग दिखाऊं और उनके हृदय में शांति का साम्राज्य हो। अभी जो लोग कर्म कांड में लगे हैं, मान्यताओं में लगे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत के अनुरूप कि वो भी समझें इस पारक ज्ञान को? नहीं समझने से क्या उनको नुकसान हो रहा है या सुख जो असली खोज है वहाँ से वंचित हैं? तो बताएं कि वो कैसे आएँ पारक मत में या कैसे समझें? असली में वो भूले हुए लोग हैं और रामायण, गीता, भागवत, ईश्वर और नाना प्रकार के कर्मकांडों से घिरे हुए हैं। क्यों कि ये सनातन धर्म जो है इसने इतनी अपने मजबूत नींव बना दी है कि वो लोगों के दिल से हटता नहीं है। इसलिए जब उन्हें असलियत का पता चलेगा तो वो कबीर पद में दौड़े चले आएंगे। क्यों कि सच्ची सुख शांति यहीं प्राप्त होती है, बाकी जगह सब ये ढकोसला है, कोई तथ्य पर वस्तु नहीं है। क्योंकि वो जानते नहीं हैं क्या जैसे कहा है जीव अनादिकाल से भूला है, तो ऐसी भूल में वो सब पड़े हुए हैं। भूल मिटे गुरु मिले पार की पारक दे लगाई, कहे कबीर भूल की और पारक सबकी भाई। अभी यहाँ के वर्तमान आचार्य सदगुरु महान साहब जी हैं, आप पूज्य श्री साहब जी के बारे में कुछ बताएं
जो लोग यहाँ आज तक आए नहीं हैं या कहीं देखे नहीं हैं, कहीं प्रवचन मिल जाता है तो सुन लेते हैं उनका यूट्यूब वगैरह में, तो आप बताइए कि उनकी कैसे उनको यहाँ पर गद्दी सौंपी है पूज्य आचार्य राम स्वरूप साहब ने अपने जाने से पहले, क्या कुछ हुआ और वर्तमान में महान साहब जी की क्या विशेषताएं हैं, उनका कुछ जो रहनी रहस्य है उसके बारे में प्रकाश डालें। वर्तमान में जी महान साहब योगतम, कर्मठ और बहुत उच्च गति से रहने वाले महात्मा हैं। उन्होंने निष्पक्ष रूप से और निष्कपट रूप से यहाँ पर सेवा का प्रण लिया है और इस गद्दी को संभालने में आचार्य रामस्वरूप साहब ने उनकी चयन किया है। उनके सब सद्गुणों को देखकर ही इस प्रकार से उनकी इस गद्दी नशीन हुई है। और हालांकि गद्दी के बहुत दावेदार थे जी, परंतु साहब ने श्री महान साहब का ही चयन किया, क्योंकि उन्होंने देखा इनमें सभी साधु गुण मौजूद हैं और जो कि हमारे कबीर पंथ के सब भक्तों को आदर्श और हर्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनका चयन किया गया। तो अभी डॉक्टर साहब आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 86 वर्ष चल रहा है। 86वां वर्ष चल रहा है। हाँ। और आप डॉक्टर रहे हैं तो किस लिटरेचर में थे कि यहाँ आदमी के लिए डॉक्टर थे या कौन से डॉक्टर? पशु चिकित्सक। अच्छा, पशु चिकित्सक थे आप। हाँ। जी जी। लेकिन हाँ हाँ। पशु चिकित्सक से बढ़कर फिर मैं जिला अधिकारी बन गया जी। और जिला अधिकारी से फिर बढ़कर चयन में मैं उप संचालक पशु चिकित्सक रहा काफ़ी वर्षों तक और अपनी सेवाएं मैंने मध्य प्रदेश शासन को दी। और सेवा आप शुरू से ही संत गुरुजनों की कर रहे हैं। पहले आप शारीरिक रूप से मजबूत थे, युवा थे, जवान थे, तो दौड़ दौड़ के करते रहे होंगे सेवा, जैसे कि हम समझ पाते हैं। वो उम्र ही कुछ और होती है। अब 86 वर्ष शरीर में झुकाव की ओर है, तो क्या आप सदगुरु आचार्य राम स्वरूप साहब जी को कभी तेल मालिश भी किए थे? ऐसा कुछ मौका आया था कि कुछ मालिश करनी पड़ी हो या नहलाना पड़ा हो? ऐसा नहीं, ऐसा मेरे आपको ऐसा सौभाग्य नहीं आया? नहीं आया। हाँ हाँ, बाकी तो साधु संत करते रहे होंगे। साधु संत परीक्षक साहब रहे, परीक्षक साहब जी, वो उनको नहलाते धराते थे। जी जी जी। क्या बताते हैं कि वो 40 घड़ा पानी से नहाते थे या 40 गगरा पानी से नहाया करते थे, मतलब काफ़ी पानी से, ऐसा क्या सही है? नहीं साहब जी, हमारे तो अभी 9 बार गए हैं, मतलब हाँ हाँ भोपाल, पर इतने घड़े से नहीं नहाते थे, मतलब पर हाँ। ये है कि मतलब संत लोग नहलाते थे। लेकिन उनकी प्रचलित धारणा रही है, मैंने सुना है कि ठंड देश से आए थे वो, काठमांडू से, यहाँ जब गर्मी बढ़ती थी नहीं तो कहावत ये है कि वो 40 घड़े पानी से नहाते थे। अब वो तो बोलने अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा किए थे, मैंने सुना है। तो बताइए वो क्या बात हुई, उस संबंध में आपकी कभी बात हुई होगी या जो भी जानते हैं। कैलाश मानसरोवर जो आज चीन के कब्जे में है, वहाँ साहब गए थे क्योंकि वो नेपाली गोरखा ही थे जन्म से, पावरफुल शक्तिशाली वो लोग होते हैं। तो उस रहनी को साहब धारण करके मानसरोवर की यात्रा किए थे, तो आप बताएं उसके बारे में। हाँ, मैंने ये सुना है जी कि काफ़ी दिनों से श्री रामस्वरूप साहब की इच्छा थी कि पूरे हिमालय में मानसरोवर की यात्रा की जाए, जहाँ की बहुत प्रसिद्ध मानसरोवर झील है और जहाँ हंस रहते हैं। क्या हंस? और
का हंस का बहुत जिक्र किए हैं बीजक में कबीर साहब, तो स्वाभाविक भी है कि हंस धरती पर जल्दी दिखता नहीं है। बतख दिख रहे हैं, बगुले दिख रहे हैं, हंस नहीं। हंसा तो सबल था, जी जी जी। हल्की अपनी चाल, रंग के रंगे रंगिया तय किया और लगवार। क्या तो कैसे गए थे, क्या कुछ बातें हुई थी इस बारे में कभी? नहीं आप सुना है जी जी। पैदल पूरा उसने हिमालय प्रदेश के इतनी ठंडी अवस्था में भी वो वहाँ गए। कोई साथ में गए थे? अब साथ में तो उनके सेवक साधु, रहते थे, ब्रह्मचारी। हाँ, अकेले तो चलते नहीं थे। जी जी। उनकी अवस्था भी उनकी आवश्यकता थी सहायता के लिए। बस इतना ही मैंने सुना हो अच्छा कि अच्छा। मानसरोवर और हिमालय की यात्रा पूर्ण की है। काठमांडू भी गए हैं साहब के आश्रम, तो कई बार गए होंगे आप? काठमांडू जी। आश्रम में 2 दफ़े गया। हाँ हाँ। क्या लेकिन जब मैं गया तब शरीर छोड़ चुके थे। अच्छा। हाँ, उनके कमरे में मैं ही ठहरा जो कि गोबर से लिपा हुआ था। अच्छा जी। हाँ, साहब जी की समाधि यहाँ बनी हुई है, इधर जहाँ सत्संग पंडाल के ठीक पीछे है मुख्य समाधि, और दूसरी शाखा समाधि वहीं एकांत कोना में है, जो कि काठमांडू में एकांत कोना का इलाका है। वहाँ पर कबीर आश्रम है, बहुत बढ़िया। फिलहाल वहाँ पर पूज्य श्री संतुलन साहब जी उस आश्रम की व्यवस्था देखते हैं, वो प्रमुख हैं। तो उनके साथ उनके और भी साथी संत रहते हैं। और कोई आपके संस्मरण हो साहेब के संबंध में या इस आश्रम से संबंधित तो बताएं। कोई अद्भुत बात लगी हो कभी आपको? मैं उनके साथ आचार्य रामस्वरूप साहब के साथ में रामत में गया था। अच्छा। तो एक जगह उनके साथ में जब था तो हर एक जगह मंदिर से आवाज़ आ रही थी, राम 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 राम, इस प्रकार की आवाज़ आ रही थी। तो साहब बोले कि राम ही राम पुकारते दिव्या परिगो रोज, सूधा जल पीवे नहीं खोद पे बन की हो। साहब ने जब ये कहा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कबीर साहब का है, इतने राम रटन से क्या होता है। क्या संतों राम कहे दुनियाई, हो कोने गत गाई है। और आप कई बार इलाहाबाद भी शायद जाना हुआ होगा, सदगुरु अभिलाष साहेब। हाँ, कई दफ़े जी जी। इलाहाबाद में 2-4 दफ़े गया और अभिलाष साहब के साथ भी मुलाकात की है। और जहाँ तक मुझे ख्याल है हाँ हाँ कि मैंने अभिलाष साहब को एक सलाह दी थी। अच्छा। सलाह दी थी कि ये ध्यान साधना शिविर आप चालू करिए, जी तो जी। इससे पंथ का काफ़ी अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, तो ऐसा क्यों लगा, ऐसा सलाह देने के पीछे कौन सा कारण बना होगा? कोई बात हुई होगी, कोई कारण? कारण ये है कि पंथ का अधिक से अधिक प्रकाशमान हो। अच्छा। और लोगों को अनुभव हो कि वास्तव में साधना से हमारे जीवन में मूल परिवर्तन होता है। तो वो अपने गृहस्थ कार्यों को छोड़कर साधना अभ्यास में भी धीरे धीरे पारंगत हो और उनको हर खुशी की आनंद की प्राप्ति हो। सही बात। साधना करके स्वाभाविक सी बात है, लोग पहले कर्मकांड में जुड़ते हैं, पूजा पाठ पद्धति जो मोटा मोटा रूप है धर्म का उसमें करते हैं। फिर धीरे धीरे जब बुद्धि महीन होती जाती है, समझ बढ़ती है, तो फिर पारख को समझना शुरू करते हैं। और पारख में समझ, उसको समझना, फिर उसमें स्थिर होना, यही ध्यान साधना का लक्ष्य है कि अपने
आत्मा में अपने स्वयं में स्थित होना, मूल गहे ते काम है। तो अभी हम भोपाल के डॉक्टर MP चंद्रवंशी साहब से बात कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब आपका मूल निवास भोपाल ही है कि वो तो नहीं। कहाँ है? आप कहाँ जन्म लिए होंगे? कहाँ? होशंगाबाद के पास है रहटगांव। रहटगांव से होशंगाबाद जिला हो गया अब। हाँ, पहले तहसील थी जी। और हरदा मतलब वो पहले नहीं, होशंगाबाद जिला था, हरदा तहसील थी। अब हरदा जिला हो अब गया, हरदा जिला हो गया है मतलब। उसके अंतर्गत रहटगांव, हाँ तहसील के टिमरनी तहसील हो गई साहब जी। टिमरनी तहसील में रहटगांव, अब वहाँ से रहटगांव 15 वहाँ से 9 किलोमीटर। है। अब एक मज़ेदार बात पूछते हैं डॉक्टर साहब से, क्या कभी किसी खास संतों ने या बड़े गुरुजनों ने आपको कभी ऐसा बोला कि डॉक्टर साहब बहुत हो गया घर गृहस्थी, अब छोड़ो, हमारे साथ चलो, साधु हो जाओ? ऐसा कभी जरूर मजाक किए होंगे आपसे या रियल में बोले होंगे? कभी ऐसा मौका आया? ऐसा मौका जी। तो नहीं आया, हाँ हाँ परंतु वो कहते रहे हाँ हाँ। कि गृहस्थी का कार्य निपटा कर अच्छा। आप तो श्री कबीर निर्णय मंदिर में ही रहिए और अपना जीवन सफल कीजिए। अच्छा अच्छा। तो अभी हम भोपाल के डॉक्टर चंद्रवंशी साहब से मिल रहे थे, जो संतों के बड़े प्रेमी हैं, बड़ा लगाव है। माता जी बता रही थी कि 4 महीने कम से कम इलाहाबाद भी गए थे और चाहते थे कि वहीं रुक जाऊं और साधु का मार्ग चुनूं, साधना मार्ग चुनने की तैयारी करते थे। लेकिन माता जी के कहने पर कि सब कुछ घर में अच्छा से संभव है, आप यहाँ त्याग तपस्या से रहिए। और उन्होंने पूरा आजीवन अब तक त्याग तपस्या में जीवन जिया है। वो ये बताता है संतों के इतने पावन सानिध्य में होना और उनसे सीखना और संतों के दिलों में बस जाना, ये बहुत बड़ी बात है। संत भले अपने दिल में किसी को नहीं बसाते, लेकिन उनके लिए उनकी नज़रों में एक सम्मानित आदमी होना, जो साधक की भूमिका में होना, ये बड़ी बात है। तो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन श्रद्धेय चंद्रवंशी साहब और प्रिय माता जी, साहेब बंदगी साहेब। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फ़ौरन खुशहाल ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अगली वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना फ़ौरन आपको मिल जाए। साहेब बंदगी साहेब।